उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। यूं ही हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है। अब ऑलमोस्ट हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो आप सबके सामने है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू प्रोविंस की हैं, सबका मैनिफेस्टो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके मैनिफेस्टोज़ हैं, उन मैनिफेस्टोज़ में चुनाव वैली के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, ना ही यहाँ के हेल्थ सेक्टर के लिए है, ना ही यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के लिए है, ना ही यहाँ के कल्चर के लिए कुछ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इन 3 ज़िला में है, जो यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी इस वक्त है उसकी ऑलमोस्ट 3094 मेगावाट की है। लेकिन क्या वो इन लोगों के, यहाँ के लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर इनका कोई भी मैनिफेस्टो नहीं है। यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। जब यहाँ पर विंटर आता है तो यहाँ पर 10-10 घंटे का कट रहता है, दिन में इलेक्ट्रिसिटी का 12-12 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी का कट है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज उसको रीएड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का हेल्थ सेक्टर देखिए कितना ख़राब है, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर देखिए कितना ख़राब है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ के यूथ की जो एस्पिरेशन थी, उस एस्पिरेशन को इन्होंने मैनिफेस्टोज़ में भी जगह नहीं दी। जो यहाँ का यूथ जो चाहता था, वो चाहता था कि यहाँ का जो पावर सेक्टर यहाँ पर काम कर रहा, उसमें 100% रिजर्वेशन यहाँ के यूथ के लिए दी जाए। जैसे पुंछ और राजौरी में आप देख रहे हो तो पूरा 2 ज़िला पूरे के पूरे एसटी रिजर्व्ड हैं। तो यहाँ पर भी क्या इन 3 ज़िला में पहाड़ कम है? मुझे लगता पुंछ और राजौरी से ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ हैं। तो वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल रीजन जो ये चिनाब का है, ये पॉलिटिकली ऑर्फन है, ये यतीम, पॉलिटिकली यतीम खित्ता है। दैट्स वाई कि यहाँ के लोगों ने पहले से भी सफ़र किया है और आगे भी सफ़र करेंगे। यहाँ के लोगों के पास, यहाँ के यूथ के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हैं। अगर वो 10 दिन में इनको कंपेल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूर करेंगे कि इस बार हम धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, इस बार हम ज़ात के नाम पर वोट नहीं देंगे, इस बार जो आपको वोट मिलेगा वो यहाँ के जो हमारा फ्यूचर है, हम अपने फ्यूचर को देखकर वोट देंगे। तो वो फ्यूचर क्या है कि यह पूरे चुनाव खित्ते को एसटी रिजर्व डिक्लेयर कराएं। जो दूसरी बात यहाँ पर कि जब यहाँ पर जो आरबीए होता था 20% इस स्टेट में उसका कोटा होता था, और आज कितना है? 10% कोटा है। और जब वो 20 से 10% हुआ, तब भी ये पॉलिटिकल जो लीडर हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर चुनाव वैली से हैं, ये तब भी शांत हैं। दो चीज़ें हैं, या तो ये इग्नोरेंस की वजह से शांत है, या तो इनको इस खित्ते से मोहब्बत ही नहीं हो सकती है। दैट्स वाई ये शांत है। ये दो ही रीज़न हो सकते हैं ना। ये इस खित्ते के लिए बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। क्या इन मैनिफेस्टोज में ये नहीं डाल सकते कि चनाब खित्ते को हम एक यूनिवर्सिटी देंगे, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी हम चनाब खित्ते को, एक फुल फ्लैज क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक इस चनाब खित्ते को दें। आप देखिए कि जब यहाँ का बच्चा जम्मू पढ़ने जाता है, कश्मीर पढ़ने जाता है चनाब के खित्ते का, उसके लिए वहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है। आप देखिए पहाड़ी बच्चा आता है, उसके लिए जम्मू में पहाड़ी हॉस्टल मिलेगा। गुज्जर बच्चा आता है, उसके लिए आपको गुज्जर हॉस्टल मिलेगा। क्या इस जनाब के बच्चे का, जो गरीब घर का बच्चा जब जम्मू जाता है वो दरदर हो जाता है, क्या उसके लिए ये कोई ऐसा हॉस्टल नहीं बना सकते हैं? क्या उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि यहाँ के लड़कों को भी पढ़ने का अधिकार है? आपने यहाँ के बच्चों को अधिकार छीन लिया। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जम्मू नहीं जा सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर 4,000-5,000 रूम का किराया देना महीने का, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो फिर डिस्टेंस मोड से एजुकेशन लेते हैं, वो कहीं इग्नो से जाकर अपनी एजुकेशन को आगे रखते हैं। बट जो पॉलिटिकल लीडर हैं सो कॉल्ड यहाँ के, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। अब यहाँ पर
यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही 10 दिन है कि अगले 5 साल का जो उनका फ्यूचर है, क्या उनको उसको सिक्योर करना है या जो बर्बाद हो रहा है उसको और बर्बाद करना है। ये आप तक है, जितने भी यूथ है, ये उस यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 5 6 7 दिनों में आप इतना पॉलिटिकल प्रेशर इन पर बनाए, इतना सोशल प्रेशर इन पर बनाए कि ये मजबूर हो जाएं आपके सामने और आपको पूछा जाए कि बताओ आपके मुद्दे क्या हैं, हम उस मुद्दों पर इनको लाइए, चुनाव करें। ये यहाँ पर रिलीजन को लेकर आए हैं, ये यहाँ पर कास्ट को लेकर आए हैं, लेकिन इनको मजबूर कीजिए कि ये डेवलपमेंट पर आकर यहाँ पर बात करें, जो यहाँ के बेसिक नेसेसिटीज है उस पर बात करें, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है उस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पे बात करें, जो यहाँ का और बाकी सारे मुद्दे हैं, वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उन पर ये बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बात करें। और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो अगले 5 साल हैं, क्या वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। अगर आप इनके इस चाल में फंस गए तो आपके 5 साल फिर से एक डार्क नाइट में चले जाओगे, एक डार्कनेस की तरफ जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए या डार्क फ्यूचर चाहिए। थैंक यू सो मच।